कथा प्रारंभ हो तो है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण जय जय राम। सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाई। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखे उजाई, चहे बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे पिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुखो लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेहग नटत कलमुरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाग तड़ाग बेलो के प्रभु, हरसे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहूं, जो राम ही सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहू दिसे चेतई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। देखिए भगवान श्री राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो एक राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं और जनकपुर के अतिथि भी हैं और स्वयं श्री विश्वामित्र जी के साथ आए। फिर भी कितनी नम्रता और मर्यादा है कि वो जो पूजा के लिए गुरुदेव के लिए पुष्प लेने आए हैं, तो मालियों से अनुमति लेकर के उनसे पूछकर तब पत्र पुष्प ले रहे हैं। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को चाहे उसका कोई भी पद हो, कितना भी धनवान हो, किंतु उसे जो जिसका अधिकारी है उससे अनुमति लेकर के कार्य करने से अपनी स्वयं की गरिमा, व्यक्तित्व और स्वभाव
नम्र होता है इनमें वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि होती है। कभी उसे अपने पद का, अपने रूप का, अपने धन का उसे अपमान नहीं करना चाहिए और सभी का उसको सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री राम वालियों से नम्रता से अनुमति लेकर तब पत्र पुष्प ले रहे हैं। हमें भगवान से यह शिक्षा प्राप्त होती है। उसी समय सीता जी वहां आई, माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने युग सुंदर वर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बेबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलु नैन। कऊ कारण निज हरस कर, पूछही सब मृदु बैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, सभी सखियां कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहि नृपसुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनि डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहते सब लोगू, अवश्य देख अहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए।
वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठी। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरे चेतैते ओरा, सिय मुखो शशि भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से शक चाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिसिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, की पट तरऊं विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे
उपमा दूं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय शोभाहि अंबरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा के समस्त श्रोता भक्त जनों की जय।